दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। 3-4 दिन पहले गोरखपुर सुबह सुबह दहल गया। कल प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी दहल गया और आज मथुरा दहल गया। जिस गौ माता की रक्षा के लिए स्वामी अमितेश्वरानंद जी लगातार आंदोलन चला रहे हैं, वैसे एक मथुरा के मशहूर फरसा बाबा गौरक्षक जो संत हैं, उनकी एक गौ तस्कर ने ट्रक से दबाकर जान ले ली, ऐसी खबरें आ रही हैं। और उसके बाद मथुरा, दिल्ली, कलकत्ता पुराना ओल्ड जीटी रोड सुनने में आ रहा 10 किलोमीटर तक उस पर जाम लग गया और चिरपचित फिर योगी जी ने बयान दिया कि नहीं दिया, मुझे थोड़ा इस पे भी डाउट होता है, क्योंकि योगी जी के अधिकारी कुछ लिख के दे देते हैं कि योगी जी ने कड़ा निर्देश दे दिया। वो कड़ा निर्देश देते हुए वीडियो नहीं आता, लेकिन मीडिया पे चल रहा है कि योगी जी ने कड़ा निर्देश दे दिया है, दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हर बड़ी घटना के बाद यही एक चिरपरिचित बयान आ जाता है कि योगी जी ने कड़ा निर्देश दे दिया है। योगी जी ने मामले को गंभीरता से लिया है। अब योगी जी के मामले में गंभीरता से लेने से क्या फरसा बाबा वापस आ जाएंगे विवेक जी, या वाराणसी में जिस माँ बाप के इकलौते बेटे सूर्य प्रकाश सिंह की जान गई वो वापस आ जाएगा, या फिर गोरखपुर में दौड़ाकर धारदार हथियारों से जिनकी जान ली गई, राजकुमार चौहान भाजपा कार्यकर्ता, वो वापस आ जाएंगे। अभी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बयान दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि अपराधी बेलगाम हो गए हैं। 3 दिन पहले तो उन्होंने गोरखपुर की घटना के बाद कह दिया था कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की जान ले ली गई। लेकिन लगातार जो घटनाएं हो रहे हैं उसको अखिलेश यादव की बात को सही प्रमाणित कर रहे हैं। अब विवेक पांडे जी हैं, सपा के प्रवक्ता हैं, थोड़े बहुत जानकार विद्वान भी हैं, शंकराचार्य जी के अनन्य भक्त हैं। ये जो समाचार आपको सुबह सुबह मिला कि फरसा बाबा की गौ तस्करों ने ट्रक से कुचलकर जान ले ली, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, मंच पे उपस्थित आपके जितने भी सम्मानित व्यूअर्स हैं, आपको मेरा प्रणाम। नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं पूरे देश को। और पूरे देश में नवरात्र के समय ऐसी जघन्य घटना का होना कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की ध्वस्त कानून व्यवस्था के उस तस्वीर को प्रमोट करती है जिसे कभी सुप्रीम कोर्ट ने जंगल राज के नाम से संबोधित किया था। वास्तविकता यह है कि जंगल में शिकार करने वाले शिकारियों को जंगल क्या होता है इसकी जो परिभाषा है वो इसी से विरक्त हो चुके होते हैं। और योगी जी और चूंकि उनकी कार्यप्रणाली है प्रशासनिक, वो मुझे लगता है कि पूरी तरीके से जीरो टॉलरेंस के परिप्रेक्ष्य में जीरो उपलब्धि हासिल करते हुए अब जनता के अंदर टॉलरेंस को समाप्त करने का काम कर रही है। आपको पता है सबसे बड़ी हास्यप्रद बात है, चूंकि अब जांच की बात है, जांच हुई नहीं हुई मुझे नहीं पता, लेकिन ये घटना सुबह होती है, मथुरा पुलिस की बाइट आ गई है कि जिस ट्रक ने उनको कुचला उसमें गाय नहीं थी, उसमें राशन का सामान था, और वो बाबा ने ट्रक रुकवाया, उसमें परचून का सामान था, कोहरा घना था। अब मुझे नहीं पता उत्तर प्रदेश में इस समय कोहरा है कि नहीं, कल बारिश हुई थी इतना बताया। पीछे से ट्रक आया, उसने फरसा बाबा को कुचल दिया और मौत हो गई। बड़े सामान्य तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या मीडिया बाइट जारी करके मथुरा पुलिस ने इसको एक घटना का प्रारूप बता दिया है। लेकिन आश्चर्य की बात होती है कि मुझे लगता है कि गो रक्षकों का जो सिंडिकेट है नेटवर्किंग का, और उनको सूचना का जो उनका सिंडिकेट रहा है शुरू से, उनको सूचना मिल जाती है गो तस्करों की, लेकिन पुलिस वालों को नहीं मिलती है। ये बड़े आश्चर्य की बात है। अगर लगातार ये काफी समय से गो तस्करी रोकने के लिए सक्रिय थे तो ये कहीं ना कहीं एक प्रारूप है कि कई बार गो तस्कर पकड़ करके पुलिस को सौंपते हैं, लेकिन जो काम पुलिस का है वो गो तस्करों को करना पड़ता है। अब उत्तर प्रदेश में अगर गाय और गाय की सुरक्षा की बात होगी तो चंदा देने वालों को समस्याएं होनी लाजमी है। तो अब वो बाइट भी आएगी, घटना का प्रारूप भी बता दिया जाएगा आनन फानन में। ये बात अलग है कि बाद में इस घटना में कुछ और तथ्य सामने आएंगे तो वो लिपापोती करने का प्रयास भी किया जाएगा।
बहरहाल जो सूचना आ रही है वो यही आ रही है कि वो एक एक्सीडेंट था, उसमें कोई गाय नहीं पकड़ी गई, परचून का सामान था और पीछे कोहरा घना होने के कारण पीछे से आया एक्सीडेंट कर दिया। चलिए यहाँ तो कोहरा आ गया। वाराणसी में कौन सा कोहरा था जो 8 गोलियां बाकायदा एक छात्र को मारी जाती? वाराणसी में तो मुझे लगता है कोहरा भी नहीं था। मॉर्निंग वॉक पे जब गोरखपुर में चौहान जी निकले थे, उस समय भी कोहरा नहीं था। जौनपुर में जब दिन दहाड़े अधिवक्ता की हत्या हुई, उस समय भी कोहरा नहीं था। तो मुझे लगता है कि ये कोहरे का एक कोहरे को ढाल बना करके हर घटना को तो नहीं दबाया जा सकता ना, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो ध्वस्त कानून व्यवस्था की चर्चा लगातार सामने आ रही है, इससे एक बात तो समझ में आती है कि उत्तर प्रदेश की पुलिसिंग अब केवल चुनाव तक सिमट गई है और लेकिन चुनाव तक एक चीज समझ में नहीं आ रही कि ट्रक की जांच गौ तस्कर लोग कैसे करेंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे। गौरक्षक लोग ट्रक की जांच जो है गौरक्षक लोग कैसे करेंगे, ये समझ के परे है मुझे। नहीं, यही बात तो हम लोग की भी समझ के परे है कि गौ तस्कर जो गौ रक्षा दल या जो गाय की रक्षा की बात है, देखिए चूंकि ये भावनात्मक और धार्मिक मुद्दा हो जाता है। नहीं तो ये अकेले कैसे ट्रक रोक सकते हैं? पुलिस के साथ रुकवाएं। अगर आपको कोई सूचना मिली है और हर जगह टोल बना हुआ है, आपको सूचना मिली कि नागालैंड का ये ट्रक है लेके जा रहा है, तो आप किसी टोल पे सूचना कर देते, वहां खड़े रहते, पुलिस का बंदोबस्त होना चाहिए, वहां गाड़ी रोकी जाती। ये थोड़ा समझ में नहीं, ये थोड़ा समझ नहीं आया। अधिकतर मामलों में चूंकि ये आरोप लगते रहे हैं पुलिस के ऊपर। गौरक्षकों को ये आरोप कैसे? गौरक्षकों बस ये अथॉरिटी कहां से आ गई है कि सड़क पे किसी भी गाड़ी को रोक कर वो उसकी जांच करे? अथॉरिटी तो सरकारी सेना के पास भी नहीं थी कि खुलेआम लालजी सुमन जी के घर के बाहर, सपा के सांसद के बाहर हथियार लहराएं, तोड़फोड़ करें, खुली नंगी तलवार लहराएं। अथॉरिटी तो नहीं थी। क्या कार्रवाई की सरकार ने? अथॉरिटी तो बहुत सी बातों की नहीं होती है। अथॉरिटी तो ये भी नहीं होती है कि एक पुलिस की यूनिफॉर्म धारण करके कोई सबको ये सलाह दे कि ईरान चले जाओ। अथॉरिटी तो ये भी नहीं होती है कि कोई पुलिस की यूनिफॉर्म किसने सलाह दी कि किसने पुलिस की वर्दी धारण करके क्या संभल के सीईओ को आप भूल गए? संभल के अच्छा। सीईओ का भी कुछ पहले एक बयान वायरल हुआ था, अरे ईरान चले जाओ। जिसको पुराने वाले कि नए वाले? नए वाले क्योंकि कई दो उनके ऊपर भी सुनाई दिया कि कुछ जांचें हैं, तो उन जांचों से कृपा पात्र होने के लिए इस तरह के बयान देकर के बड़ा आसान हो गया आजकल अधिकारियों के लिए सिंडिकेट का नेक्सस का हिस्सा होना, कि वो बयान दे दो जो कि योगी जी की लकीर को सूट करता हो, उनकी पर्सनैलिटी को सूट करता हो। उसके बाद फिर एक ऑटोमेटेड मैसेज चला जाता है उच्च अधिकारियों में कि आईपीएस की परिभाषा उस दिन आपके मंच पे ही किसी ने बड़ी अच्छी व्याख्या की थी, आई एम सेफ। तो इंपीरियल पुलिस सर्विस, हाँ इंपीरियल पुलिस सर्विस तो चलिए वो तो शाब्दिक व्याख्या है ना, लेकिन जो आज राजनीतिक व्याख्या है वो तो आई एम सेफ वाली है पूरी तरह से। तो बहुत अच्छी व्याख्या है। और उसके बाद जिस तरह की उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के ध्वस्त मानकों को ये सरकार पूरी तरह से लिख रही है, यकीनन ये कहना लाजमी होगा कि उत्तर प्रदेश में जब तक पुलिस की बॉर्डर स्कीम रहेगी, क्योंकि हम लोग कई बार इस मुद्दे को उठा चुके हैं, मैं लगातार इस मुद्दे को उठा रहा हूँ। अच्छा देखिए, जो पुलिसिंग ध्वस्त है, को बाबा के साथियों का बयान कुछ और है, पुलिस का बयान कुछ और है। बाबा के साथ के एक युवक ने दैनिक भास्कर को बताया है कि सुबह 4 बजे बाबा को सूचना मिली थी कि ट्रक से गाय ले जाई जा रही है। उन्होंने साथियों के साथ उस ट्रक का पीछा किया, ट्रक ड्राइवर ने दोनों को कुचलने का प्रयास किया और बाबा सामने आ गए और इसमें खुद उनकी जान चली गई। क्या सच माना जाए, कहना बड़ा मुश्किल है। नहीं कहना तो मुश्किल छोड़िए, ये देखिए मथुरा के ये कप्तान है श्लोक कुमार जी, इनकी बाइट है। नहीं, वो मैंने बयान उनका पढ़ लिया। हाँ, इस बाइट में तो खंडन है, क्योंकि पुलिस खंडन करने में बड़ी माहिर होती है किसी भी चीज का। और सबसे आश्चर्य की बात मुझे फिर से ये है कि भारत समाचार जो लिखता है वो गौ तस्कर लिख रहा है और ये खंडन कर रहे हैं कि उसमें परचून का सामान था। अगर परचून का सामान था तो भारत समाचार जैसा जिम्मेदार संस्थान गौ तस्कर। अब देखिए, अब भाई आपको दोनों वर्जन चलाना पड़ेगा। जो बाबा के समर्थक कह रहे हैं उनका भी वर्जन चलाना पड़ेगा, आपको पुलिस का भी वर्जन चलाना पड़ेगा। अब हम लोग जज तो है नहीं, बिल्कुल जायज बात है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये अतिशयोक्ति में, आनंद फानंद में, बिना जांच, बिना पूरी पड़ताल किए इस तरह से सुबह घटना घटती है और 4-5 घंटे में उसका खंडन कर दिया जाता है। और खास करके तब जब जनता आक्रोशित होकर के पूरा सड़क जाम कर रही है
तो मुझे लगता है ये डैमेज कंट्रोल करने की एक प्रक्रिया माध्यम है। ये बात देखिए सत्य है, अगर उत्तर प्रदेश में फरसा बाबा जैसे लोग एक्टिव हैं, इसका मतलब है कि गो तस्करी हो रही है, खुलेआम हो रही है। जो आरोप आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्य जी ने लगाए थे, वो आरोप कहीं से भी मिथ्या नहीं है। और समय समय पे भाजपा शासित प्रदेशों में, चाहे आप हरियाणा की बात करिए, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करिए, चाहे आप अन्य राज्यों की बात करिए, गो तस्करी के मामले आते रहते हैं। चूंकि संगठन बनाने वाले जो संगठन बनाते हैं गोरक्षा के माध्यम से, उनका उद्देश्य होता है कि गो तस्करी को रोका जाएगा। और नहीं ये नहीं, कुछ आश्चर्य जानकारियां जो सामने आई है कि फरसा बाबा वहां के बरसाने के जो गांव है अजनौक के रहने वाले हैं थे, और गायों की सेवा करते थे, बीमार और घायल गौवंश की सेवा करते थे, और हमेशा गौवंश के लिए सक्रिय रहते थे। देखिए, जब कोई आदमी पूरी तरह से गौ माता के लिए समर्पित होगा तभी जनता सड़कों पर आएगी, नहीं जनता तो सड़कों पर नहीं आती। देखिए, आपको याद है अभी जो भाजपा में भाजपा गोरखपुर में एक जो हत्या हुई भाजपा के करीबी नेता चौहान की थे, और उसमें कुछ भाजपा के नेताओं का नाम भी आ रहा है, क्षेत्रीय नेताओं का। उसमें राज्यसभा सांसद महोदय ने एक बात कही, हत्यारों को बचाया तो राज्यसभा में नंगा कर दूंगा। गोरखपुर के प्रॉपर्टी डीलर केस में बड़ा बयान इनका है, इनको आप हाँ, जानते होंगे। वो खबर मैंने चलाई थी। जी जी जी। तो विषय ये है कि अगर प्रायोजित रूप से पिक एंड चूज की पॉलिसी, अगर इससे तो ये साबित होता है पिक एंड चूज की पॉलिसी चल रही है, क्योंकि चौहान जी इनके करीबी थे, तो इन्होंने ये सांकेतिक बयान किसके लिए दिया, बचाने को लेकर के। मुझे लगता है कि देखिए, न्याय की परिभाषा उत्तर प्रदेश सरकार की नजर नहीं, में मेरा कहना है कि हाईवेज पे तमाम जगह सीसीटीवी लगे हुए हैं। मथुरा के एसएसपी साहब को उस कंटेनर का वीडियो जारी कर देना चाहिए, जिस कंटेनर में उनका कहना है कि खाने पीने का सामान नागालैंड जा रहा था और पीछे से ट्रक ने टक्कर मारी है। तो देखिए, अगर देखिए सिंपल सी बात है, कुछ कंफ्यूजन हुआ, क्या हुआ, या हादसे में जान गई या जान ली गई, सड़क हादसा भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। नहीं, बिल्कुल हो सकता है, ये जांच का विषय है। और बताया जा रहा है कि उसमें एक किसी आरोपी को एक ट्रक उसके गिरफ्तार भी किया गया है, बाकी कुछ 2-3 लोग भाग गए। तो ये बड़े आश्चर्य की बात होती है कि इस तरह की घटना में गिरफ्तारी भी होती है, लेकिन 2-3 लोग फरार हो जाते हैं। इसको देखने के बाद अरे आप इसकी छोड़िए साहब, वाराणसी में जो आपने तस्वीर अगर आपने देखी होगी कल, जो अखिलेश यादव ने कहा कि अपराधियों ने कानून व्यवस्था की जान ले ली, वो जो शख्स था मंजीत, जिसने सूर्य प्रकाश नामक लड़के की जान ली, उसने उसकी छाती पे पैर रख के उसको भून दिया, और लोग उसकी फोटो वीडियो बना रहे थे। बिल्कुल बना रहे थे, वीडियो वायरल। समझिए जरा, किसी ने उसको मतलब विरोध नहीं किया, किसी ने उसको पकड़ने की कोशिश नहीं की, अपराधी वहां से चला गया। और एक भक्त चैनल सुबह चला रहा था, सुबह भक्त चैनल, बहुत सबसे बड़ा भक्त चैनल है वो दावा करता है कि सबसे ज्यादा लोग उसको देखते हैं। उसमें एंकर बोल रहा है कि अपराधी गिरफ्तार कर लिया गया। अब मैं तब से देख रहा हूं कि कहीं कोई खबर ही नहीं है। तो मतलब एक तो ये भी झूठी खबर चला दो कि अपराधी गिरफ्तार कर लिया गया, मतलब ये लोग कितना ज्यादा योगी सरकार को खुश करना चाहते हैं एंकर सब। देखिए, ऐसा है कि इस सरकार में किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं रह गई है, न जिम्मेदारी तय की जाती है, इस्तीफे तो इस सरकार में नहीं होते। और योगी जी किस कानून व्यवस्था का उदाहरण किसको मानते हैं, उनके लिए मानक क्या है कानून व्यवस्था के? एनकाउंटर करना उन लोगों का केवल जिनसे प्रतिशोध लेना है, प्रति पूर्वाग्रह है, या जो राजनीतिक रूप से बाधक बने हुए हैं। तो मुझे लगता है कि उनकी कानून व्यवस्था की परिभाषा कुछ अलग है, जो कि उनके मठ या भाजपा के मुख्य कार्यालय से आती है, या जो संघ द्वारा लिख के दी जाती है। जबकि नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत बड़ा स्पष्ट है, जिसके प्रावधान आईपीसी, सीआरपीसी, बीएनएस और एविडेंस एक्ट में दिए गए हैं। तो हम उन कानूनी तथ्यों को मान के चलते हैं जो कि विधि मंत्रालय द्वारा जो विधिक और संवैधानिक प्रारूप में तय किए गए हैं। योगी जी की कानून की परिभाषा वो है कि कोई एक गाल पे झापड़ मारे तो आप दूसरा गाल आगे नहीं करेंगे, तो यहाँ विभेद हो जाता है। मैंने उनका वो बयान देखा है, जब वो एक मीडिया मंच पे बैठ करके साक्षात्कार में कह रहे थे, कोई आपके एक गाल पे झापड़ मारेगा तो क्या करेंगे, आप प्रतिकार करेंगे, आप दूसरा गाल आगे नहीं करेंगे। तो बिल्कुल वही हो रहा है।
और ये मानक तो योगी जी का तय किया हो, चूंकि उन्होंने ये इस मानक इस बात की व्याख्या की थी। सवाल इसका नहीं उठता कि विवेक जी, हम सुबह सुबह उठेंगे रोज, हर रोज इस तरह की एक बड़ी घटना का नहीं, वो आएगी सर, सुबह 365 दिन में ऐसी आपको 10 घटनाएं मिलेंगी, लेकिन मुद्दा ये नहीं कि 10 घटनाएं आप 310 पढ़ते हैं। यहाँ मुद्दा तो ये है, रोज, हर रोज, हाँ हर सुबह रोज एक बड़ी घटना आ रही है। आप क्या बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, 75 जिले में 75 जिले में एक घटना, हर जिले में पकड़े 75 घटनाएं तो उत्तर प्रदेश में हर रोज हो रही है, बिल्कुल जायज बात है। तो लेकिन किस मुद्दा बात का ये दावा है कि कानून व्यवस्था बहुत चाक चौबंद है, अपराधी उत्तर दावा प्रदेश छोड़ के इसलिए जा है, चुके? दावा इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब तक ये स्थायी डीजीपी नहीं दे पाए। अरे स्थायी डीजीपी से कानून व्यवस्था सुधरती है? आप बिल्कुल विवेक जी, सुधरती है सर, क्यों नहीं मतलब सुधरती है? बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं स्थायी सुधर। डीजीपी, सुनिए, स्थायी डीजीपी होने के बाद अगर आप स्थायी डीजीपी को अपॉइंट करते हैं तो जिम्मेदारी तय होती है, लेकिन अरे पूर्व क्या में बात जो कर रहे घटना हैं? है, आपकी जब सरकार थी 2012 से 17 के बीच में, तब भी तो स्थायी डीजीपी थे, तब आप कानून व्यवस्था के मोर्चे पे तो आपकी सरकार गई थी। वो नैरेटिव सेट किया गया, वो अब फिर नैरेटिव वही सेट बात, किया गया। अब नैरेटिव हाँ नहीं, ये बात सही कि आपके जमाने में घटना होती तो यूपी में जंगल राज करके अखिलेश यादव की फोटो लग जाती थी। अब मीडिया बिल्कुल इतनी बिक गई है, मीडिया इतनी बिक गई है कि इतने पैसे मीडिया के मुंह में दे दिया गया है कि वो सवाल योगी सरकार से नहीं यूपी में पूछते। जंगल राज और योगी की फोटो नहीं लगा सकती है। अभी आपने ही एक उदाहरण प्रस्तुत किया, एक कृपा पात्र मीडिया संस्थान चला रहा है कि आरोपी पकड़ा गया और बाकी मीडिया पटल से खबर गायब है। बनारस में मैं चेक कर रहा हूँ कि कहाँ मीडिया गिरफ्तार हुआ मैं भाई। भी वही कर रहा हूँ। गोरखपुर के प्रकरण में क्या हुआ सर? गोरखपुर के प्रकरण में बताइए कितने आरोपी गिरफ्तार हुए, कौन थे, उनके किससे संबंध थे? नई बात आ रही है ना सामने, मीडिया में चर्चा नहीं है ना। जिस तरह कोडिंग गायब हो गया, उसी तरह ये खबर भी गायब हो जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो खबर उत्तर प्रदेश सरकार की सिंहासन को डैमेज करती है, उनकी नींव हिलाती है, उस खबर को तत्काल बढ़िया सा प्रसाद चढ़ा करके उसमें अरे आरती पूजा साहब, एक मिनट विवेक जी, यही दिल्ली के तमाम, नोएडा में बैठे हुए एंकर्स कह रहे थे 80 में 77 आ रहा है, 80 में 75 आ रहा है, सर्वे दिखा रहे थे, और लोकसभा चुनाव में करारी हार हुई। तो मीडिया के परसेप्शन से योगी जी 2027 का चुनाव नहीं जीतने जा रहे हैं। जमीन पे भयानक असंतोष है। और आज फिर ईद के दिन जो खबरें आई हैं मथुरा से, वो बड़ी ही चौंकाने वाली हैं। लगातार उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के मामले में योगी सरकार फेल हो रही है। योगी जी के लगातार फिर वही बयान आ रहे हैं कि योगी जी ने कड़े निर्देश दिए हैं। एक हमारे गृह मंत्री जी हुआ करते थे, हर घटना के बाद कड़ी निंदा किया करते थे। उसी तरह हमारे योगी जी हो गए हैं, जो हर घटना के बाद जब भी कोई इस तरह की बड़ी घटना होती है, आपराधिक घटना होती है, तो बयान दे देते हैं कि कड़ा निर्देश दिया गया है और न किसी पुलिस अधिकारी को बदला जाएगा, न किसी को बदला। परिपाटी पुरानी हो गई है। कृपा पात्र डीएम रखे गए हैं, कप्तान रखे गए हैं, बाकायदा उन अधिकारियों के माध्यम से संचालन करने का प्रयास करवाया जा रहा है जो सवाल न पूछे, जो केवल और केवल योगी सरकार के मंतव्यों को साधे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक सामान्य बयान है राजनीतिक प्रारूप में, जो कि दे दिया जाता है कि वो कड़े निर्देश दिए योगी जी ने। अरे दिया नहीं जाता, वो टाइप किया जाता है, टाइप किया हुआ भेज दिया जाता है कि तुम लोग अपने मन से। कई तो संपादक इतने ज्यादा समर्पित हैं योगी जी के प्रति कि हो सकता है योगी जी उस वक्त सो रहे हो, लेकिन बता देते कि उन्होंने कड़ा निर्देश दिया। क्योंकि देखिए ये बहुत स्पष्ट बात है कि योगी जी की छवि को किसी तरह से बनाए रखना है, चुनाव होने तक बनाए रखना है, तो उसके लिए किसी तरह की खबर चलानी पड़े, क्योंकि खबरों की कोई जिम्मेदारी तय नहीं हो रही है ना। खबरों की ऑथेंटिसिटी को कोई सुनिश्चित करने वाली एजेंसी नहीं रह गई उत्तर प्रदेश में। जो मनमाने तरीके से चलाना है चला दी जा रही है। अभी देखिए, जब अंतर्राष्ट्रीय पटल पे मोदी सरकार की फजीयत हो रही थी, तो खबरों की टीआरपी को बता करके चैनलों को प्रभावित किया उन्होंने। टीआरपी वो उनकी लाइक कमेंट से उस पर बैन कर दिया उन्होंने, रीच पे मैंने बैन वो कर तो दिया। ठीक था, क्योंकि ईरान को लेके, ईरान इजराइल वार को लेके इतनी फर्जी खबरें चल रही थी। हाँ जायज बात है। और यूएनआई पे आज यूएनआई पे क्यों कार्रवाई की दिल्ली में? आज यूएनआई का ऑफिस करवाया गया, 4 PM भाई पे पूरा साहब, प्रतिबंध लगा दिया गया। 4 PM ने ऐसी कौन सी खबर चला दी थी जो फर्जी थी? देखिए, एक बहुत बात स्पष्ट समझ लीजिए, आप पत्रकार रहे हैं। माफ कीजिएगा विवेक जी, पसंद होगा उसे चलने देंगे। विवेक जी, एक विशेष वर्ग के दर्शक वर्ग को प्रभावित करने के लिए खबरें चलाने वाले लोगों का जिक्र मैं अपने चैनल पर नहीं करना चाहता हूँ। हाँ, क्षमा कीजिएगा। एक विशेष वर्ग के दर्शकों को खुश करने के लिए कहीं दूसरे देशों में बैठे हुए उनके दर्शक खुश हो जाएं, उसके लिए खबरें चलाने वाले लोगों का पे चर्चा में नहीं करते।
विवेक नहीं, जी, बिल्कुल आपने जायज जो बात। आपने ये जो मैं समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्पष्ट रूप से कहूंगा, जो सरकार को नैरेटिव पिक एंड चूज का सेलेक्टिव नैरेटिव जो अपने अनुसार सही लग रहा है वो चल रहा है, जो खबर उनको डैमेज करती है वो नहीं चलती। नहीं, आपकी बात से सहमत हूं। यूएनआई के मामले में यूएनआई की बिल्डिंग खाली कराने का आदेश कल शाम को 5 बजे दिल्ली हाँ, और हाईकोर्ट ने दिया और तुरंत ही हाँ, पहुंच गए लोग। अरे किसी बिल्डिंग को हाईकोर्ट अगर खाली करने का आदेश दिया तो उस जाको नोटिस सर्व करेंगे। अब 2-4-6 दिन का समय देंगे कि तुरंत पहुंच जाएंगे। और जिस तरह बिल्डिंग वहां पे पत्रकारों को बेइज्जती उपस्थित कर रहे हैं, महिला पत्रकार को गिरा के महिला घसीट रहे हैं। पत्रकार, नहीं नहीं भाई देखिए, ऐसा होता है कि सत्ता का जो नशा होता है भाई, वो कोई बड़ा आदमी होगा जो हाईकोर्ट से मुकदमा जीता होगा, लीज सही का बात है। मामला है, वो पुलिस को ऐसे लेके आया। तो अब पुलिस भी देखिए, अपराधी को पकड़ने के पुलिस तुरंत एक्टिव नहीं होती है, लेकिन उस बिल्डिंग को खाली कराने के लिए, और तमाम वीडियो सामने है जिस तरह से पत्रकारों, महिला पत्रकारों के सामने अब शब्दों का प्रयोग किया गया। खैर वो एक अलग मुद्दा है। और कमाल की बात है, कुछ भक्त पत्रकार उसको भी सही साबित दर्शा रहे हैं। अरे भाई, शाम को आदेश हुआ है, ऐसा थोड़ी कहा था कि हाई कोर्ट ने कहा था कि जाइए इंडियन आर्मी लेके जाइए और पूरा सामान तुरंत उठा के सड़क पे फेंक दीजिए। क्या ऐसा आदेश देता है? क्या आप भी तो हाई कोर्ट के नहीं, वकील नहीं, हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल और हाई कोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी तो किया जा सकता है। किया जा सकता है, समय भी दिया जाता है कम से कम सामान निकालने के लिए, अपनी जो भी व्यवस्थाएं वहां पे उनको हटाने के लिए। ये तो देखिए बस एक है, जब तक चल रहा है चलाते रहिए। तो मैं इस घटना में जो यूएनआई के हमारे साथी पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, बिल्कुल गलत है, मैं इसका विरोध करता हूं। लेकिन एक विशेष वर्ग के दर्शकों को खुश करने वाले चैनलों की चर्चा मैं यहाँ पे नहीं करना चाहता हूं। विवेक जी, मैं इसके लिए क्षमा नहीं, प्रार्थी जायज हूं। जायज बात।